नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं प्रवीण झा। कोरोना का कहर लगातार पूरे देश में बढ़ता ही जा रहा है और बिहार में भी इसका प्रकोप काफ़ी बढ़ गया है। इसी को देखते हुए 16 जुलाई से 31 जुलाई तक पूरे बिहार में पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा दिया गया है। ऐसी स्थिति में पुलिस की क्या तैयारी है लॉकडाउन को लागू करवाने के लिए, इसी पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी। गुप्तेश्वर पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी टीवी पर। नमस्कार सर, आपसे पहला सवाल भी यही है कि अब जो ये फिर से लॉकडाउन लगा है, ऐसे में आप लोगों की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। आप कैसे इसको, पूरा पुलिस प्रशासन जो है इसको किस तरह से मैनेज करेगा, क्योंकि इससे पहले जो हुआ था उसमें तो काफी सफल रहा था। देखिए, चुनौती तो बहुत बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। और पुलिस के लिए तो शुरू से ही, लॉकडाउन 1 के समय से ही ये चुनौती रही। लेकिन जिस तरह से बिहार पुलिस के जवानों से लेकर अधिकारियों तक सबने मिल करके इस कोरोना का मुकाबला किया, अभी लड़ाई में जिस तरह से जमे हुए हैं, वो काबिले तारीफ है। तो हर जगह, रोड से लेकर के और हर गली में, हर चौक पर, हर चौराहे पर, कंटेनमेंट जोन में, रेड जोन डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह इन्होंने मुस्तैदी से काम किया और बहुत ही कठिन परिस्थितियों में लोगों की मदद भी की। घर में राशन पानी पहुंचाने से लेकर बीमार लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने तक, उनके लिए एम्बुलेंस और दवा का इंतजाम करने तक बहुत सारा वेलफेयर का भी काम किया और इससे पुलिस की छवि भी काफी सकारात्मक हुई है। तो फ्रंट पर तो कोई भी कानून है या कोई भी ये लागू होता है, उसको जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी तो ये पुलिस की ही होती है। तो हम तो फ्रंट पर रह करके खेलने वाले लोग ही हैं। मैं खुद भी पूरे 4 महीने से दौड़ता ही रहा हूं, एक एक जिले गया हूं, कोरोना में एक दिन भी बैठा नहीं, हर कंटेनमेंट जोन की तरफ गया, हर रेड जोन डिस्ट्रिक्ट जो डिक्लेयर हुए थे वहां गया, एक एक सिपाही के कंधे पर हाथ रखा, उसका मनोबल बढ़ाया, एक एक थानेदार को, एक एक डीएसपी, जो भी हमारे लोग काम कर रहे थे, जहां नहीं जा सका वहां दूरभाष से रोज बात करता था, एक एक सिपाही से, एक एक थानेदार से, एक एक चौकीदार से। तो मैं लगातार अपने लोगों का मनोबल बढ़ाते रहा हूं। बिहार पुलिस का मनोबल बहुत ऊंचा हुआ है और अभी भी उनमें किसी प्रकार की हताशा का भाव नहीं है, निराशा का भाव नहीं है। लोग पूरी ताकत के साथ और पूरे उत्साह के साथ अपनी ड्यूटी पर जमे हुए हैं। ये तो विश्वव्यापी महामारी है और आप झारखंड को देख लिए, वेस्ट बंगाल को देख लिए, चारों तरफ, चाहे वो दिल्ली महाराष्ट्र की तो बात ही करना बेकार है, चारों तरफ जहां कोरोना का प्रभाव बहुत कम था जैसे बिहार, ऐसी जगहों पर भी कोरोना का व्यापक असर अब देखने को मिल रहा है। तो इसमें हम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम हमेशा अपील करते रहे कि बिना जनता के सहयोग के नहीं होगा। तो जनता को भी इसी तरह से हमारा सहयोग करना चाहिए, तब हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। बिहार पुलिस किसी भी प्रकार से कमी नहीं रहेगी। जी सर, ऐसे स्थिति में जब लॉकडाउन हो गया है फिर से, तो आवश्यक वस्तुओं में लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसको आप लोग कैसे सुनिश्चित कराएंगे? क्योंकि कभी कभी ये होता है, देखा जाता है कि किसी भी गाड़ी को रोक दिया जाता है जिससे आवश्यक वस्तुओं का भी सप्लाई किया जाता है, तो इसको आप कैसे मैनेज करेंगे? वो पूरी तरह से आदेश में ही स्पष्ट है, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। मालवाहक वाहनों को नहीं रोकना है, कहीं से कोई राशन सामग्री जा रही है तो नहीं रोकना है, राशन की दुकान, आवश्यक वस्तुओं की दुकान कुछ खुले रहने का निर्देश दिया गया है। इमरजेंसी सेवाएं सभी और एसेंशियल सर्विसेज सभी और उससे जुड़े लोगों के लिए छूट दी गई है। तो और भी बहुत सारी चीजों में छूट दी गई है। तो इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है, किसी को किस तरह की तकलीफ ना हो, दवा की, राशन की, पानी की, दूध की, फल की, सब्जी की, मीट की, या जो भी मछली खाते हैं उनके लिए। तो जो भी जरूरी सेवाएं हैं, पेट्रोल की, गैस की, इन सब का ख्याल रखते हुए और इसको अपवाद मानते हुए ही लॉकडाउन किया गया है, ताकि किसी को किसी तरह की परेशानी ना हो। अच्छा सर, जिस तरह से उत्तर बिहार में देखा जा रहा है बाढ़ का प्रकोप काफी बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो क्या बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए कोई अलग से गाइडलाइन है? क्योंकि उनके ऊपर तो दोहरी मार पड़ रही है, एक तो कोरोना और दूसरा बाढ़। ये सब आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं। न कोरोना हमारी आपकी वजह से है, न बाढ़ हमारी आपकी वजह से है। न बाढ़ पर प्रकृति पर हमारा कोई नियंत्रण है, न कोरोना पर हमारा नियंत्रण है, न बाढ़ पर, न भूकंप पर हम लोगों का नियंत्रण है। तो जो भी चुनौतियां आती हैं सबका सामना करना पड़ता है। उसमें सरकार ने पूरी व्यापक तैयारी की है। बाढ़ अगर आती है, अभी इस तरह की भयावह स्थिति नहीं है, उसके लिए अलग से कोई गाइडलाइन नहीं की जाए, लेकिन बाढ़ का अगर खतरा मंडरा रहा है या बाढ़ की
का प्रकोप अगर फैलता है तो वैसी स्थिति में किस तरह से वहां के लोगों को बचाना है, किस तरह से उनकी सहायता करनी है, ये उसके लिए अलग एसओपी है। अभी फिलहाल यही हम लोगों को देखना है कि लोग मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें और अधिक से अधिक लोग अपने घरों में रहें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। वही हम अभी करा रहे हैं। सर, बाढ़ प्रभावित इलाके में खासकर जो बाढ़ का जो ये समय है, इस वक्त तो वहाँ पर ऐसे ही बीमारियाँ और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं और वैसी स्थिति में देखा जा रहा है कि अगर कोरोना का भी जो सिम्टम देखा जाता है उसमें अगर उस इलाके में जहाँ पर ज़्यादा बाढ़ है या ज़्यादा बारिश हो रही है तो वैसे इलाके में कोरोना के फैलने का डर और भी बढ़ जाता है। तो क्या उसके लिए भी कोई अलग से कुछ तैयारी है? ये आपकी आशंका है और आशंका सही भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां बाढ़ आती है वहां तरह तरह की बीमारियां भी आती हैं। तो बाढ़ के प्रति तो हमारा ये बाढ़ को बिहार सरकार जानती है, बिहार पुलिस जानती है। बाढ़ हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। हमेशा बाढ़ में जिस तरह की तैयारी होती है वो तैयारी अभी भी है। किस तरह से लोगों को कैसे एवैक्यूएशन कराना है, कहाँ ले जाना है, कहाँ रखना है, कहाँ उनको खाने की व्यवस्था करनी है, राशन की व्यवस्था करनी है, उनके लिए पानी की व्यवस्था करनी है। ये तो ड्रिल हमेशा हर साल प्राय बाढ़ आती है, तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ये सरकार ये करती रही है, तो वो कोई नई चीज नहीं है। चुनौती इस बार ज्यादा बड़ी इसलिए हो जाती है कि बाढ़ के साथ साथ अगर कोरोना का भी प्रकोप हो गया तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को हम कैसे कायम बना के रखेंगे। हम लोग इस पर काम करते हैं। जी नहीं सर, उसमें वही तो है कि अगर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जिस तरह से आप लोग पहले ही किसी स्कूल को या किसी धर्मशाला को, उसमें लोगों को जो बाढ़ प्रभावित लोग रहते हैं उनको निकाल करके वहां से रेस्क्यू करके दूसरे जगह पर इकट्ठा किया जाता है, ऐसी स्थिति में वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा? यही बात आपको मैंने कहा ना, यही बात मैंने कहा कि वो ड्रिल तो जो एसओपी है, बाढ़ जहां आती है और बाढ़ में किस तरह से जो ऑपरेशंस होते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस, उसका तो एसओपी क्लियर है। लेकिन कोरोना के कारण वो इस साल एक चुनौती होगी कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करना है। तो जैसे मान लीजिए एक कैंप में हम 500 रखते थे, तो हम अब एक कैंप में 100 आदमी को रखेंगे। कैंप की संख्या बढ़ानी पड़ सकती है, किचन की संख्या बढ़ानी पड़ सकती है, लोगों को इवैक्यूएट कराते हैं, तो उस पर काम हो रहा है। जी सर, जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान देखा गया था कि क्राइम का ग्राफ काफ़ी कम हुआ था, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ उसके बाद फिर से क्राइम का ग्राफ धीरे धीरे उसी तरह से बढ़ने लगा। तो क्या इसको रोकने के लिए भी आप लोग कुछ कर रहे हैं कि जो कोई एक्स्ट्रा मतलब एफर्ट लगा रहे हैं आप लोग इसके लिए? देखिए, ऐसा है कि क्राइम का ग्राफ बिहार में नहीं बढ़ा है। आपको एक बात बता दूं कि हमेशा इसको लोग तुलना करते हैं पहले से। तो जब पहले से आप तुलना करिएगा तो ये अब लगता है कि बढ़ गया है। जब लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में तो क्रिमिनल का मूवमेंट नहीं के बराबर। जब कंप्लीट लॉकडाउन है, कोई गाड़ी नहीं चल सकती, कोई आदमी का मूवमेंट नहीं हो सकता, सारी चीजें बंद हैं, तो उसमें तो क्राइम का गिरना स्वाभाविक है। और जब सब कुछ अचानक खुल गया, दुकानें खुल गई, शॉप्स खुल गए, बैंक खुल गए, सारी चीजें खुल गई, तो उसमें क्रिमिनल को का मूवमेंट भी बढ़ता है, तो उसमें घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन बिहार में जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई हैं लूट की, सारे कांडों में डिटेक्शन हुआ है। ऑलमोस्ट 100 में 90% केसेज में डिटेक्शन हुआ है, लोग गिरफ्तारियां हुई। अब 13 कल से लेकर के आज से लेकर के 31 तक फिर लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन के बाद फिर एक बार लॉकडाउन जब खुलेगा तो फिर हम लोगों को विशेष रूप से सतर्क रहना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग समय पर अपने पुलिस कप्तान लोगों के साथ, डीआईजी लोगों के साथ, फील्ड में जो पोस्टेड हैं आईजी लोग, उनके साथ समय समय पर पुलिस मुख्यालय से वीसी के द्वारा बातचीत होती रहती है। उसका भी एसओपी बना करके दिया गया है कि कैसे कार्रवाई करनी है। सर, आखिरी सवाल, चूंकि आपके पास भी समय की कमी है, इस बार जो लॉकडाउन हुआ है, ऐसे में आप क्या संदेश देंगे कि इस लॉकडाउन का लोग किस तरह से पालन करें, क्योंकि बहुत तेजी से कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है? मैं तो हिंदू हो, मुसलमान हो, पढ़े लिखे हो, विद्वान हो या अनपढ़ हो, गंवार हो, मजदूर भाई, किसान भाई, हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सारे लोगों से कहता हूँ, संपूर्ण बिहार के लोगों से और बाकी देश के लिए भी माकूल है कि भाई एक ही तरीका है कि न कोई दवा है, न इसकी कोई वैक्सीन है, बहुत ही खराब बीमारी है
और दूर से ही हो जाती है थोड़ा सा संपर्क में आने से। और जिस तरह से इसका विस्तार हो रहा है तो एक ही तरीका है कि अधिक से अधिक घर में रहें, मुंह पर मास्क लगा कर रखें। मास्क एकमात्र, जापान का देखिए 100 आदमी के आसपास, पूरे जापान में 100 आदमी की मृत्यु हुई। कैसे बचाया जापान में, कैसे कंट्रोल किया, कैसे विजय पाया, ये सीखना चाहिए। उसका तरीका केवल मास्क के बल पर, मास्क सबसे बड़ा बचाव है। अपने को सफाई के साथ रखें, सैनिटाइजर का यूज करें और अधिक से अधिक घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जनता के सहयोग के बिना इस लड़ाई को हम नहीं जीत सकते। ये लड़ाई पुलिस और सरकार अकेले नहीं जीत सकती। जनता को मिलकर के इस लड़ाई को लड़ना है। सरकार हो, पुलिस हो, जनता हो, हम सब जात, समाज, दल, संप्रदाय के सारे भाई एक एक आदमी मिल करके लड़ेंगे, तभी इस लड़ाई को जीत पाएंगे। और लड़ने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा कर रखें और बिल्कुल अत्यंत आवश्यक होने पर ही मूवमेंट करें, नहीं तो घर में। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने व्यस्तम समय में से निकाल कर हमारे लिए इस समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। तो ये थे बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी, जिनका कहना था कि आप लोग जिस तरह से पहले लॉकडाउन का पालन बिहार की जनता ने किया था उसी तरह से एक बार फिर से कीजिए, जिससे कि हम लोग कोरोना को हरा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।